हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल कॉन्सेप्ट की थर्ड वीडियो बनाने लगे। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर +1 का ये वीडियो नंबर 3। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है +2 का, अगर हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, ये सॉल्यूशन है ये +2 क्लास का, और मोल कॉन्सेप्ट +1 ये मोस्टली जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सेम है दोनों में। जैसे हमने बात की हुई है, कौन सी टर्म की हमने बात की, पहली हमने जो टर्म की बात की है वो मोल फ्रैक्शन की बात की। कल वाली वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन देखा है। तो मोल फ्रैक्शन की डिनोशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्स से करते हैं, बट मैंने आपको कल बताया कि आपने मोल फ्रैक्शन की डिनोशन किससे करनी है, चाय की। तो थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेशन कर लें कल वाले लेक्चर को। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का क्या फार्मूला रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाएं तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ये भी हमने वीडियोस में किया हुआ है, गिवन वेट ऑफ ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सेम कंपोनेंट, और इसी तरह से W2 अपॉन M2। तो ये सारा काम मोल फ्रैक्शन में हमने किया है। और एक और बात जो ज़्यादा आपने फोकस करके चलनी है, क्योंकि फर्दर ये काफ़ी जगह यूज़ होगा, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, 1 है, और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये वाला कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। आज वाली वीडियो में हमने बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म करनी है जिसको हम बोलेंगे मोलैलिटी। तो अब टर्म यूज करेंगे मोलैलिटी। ये एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेंगे, इसका रिलेशन क्या है मोल फ्रैक्शन के साथ, और इवन डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो पहले तो इसकी हम डिनोशन सीखें। मोलैलिटी की जो डिनोशन है वो है स्मॉल m, और इसका जो रेगुलर फार्मूला है जिससे हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं वो क्या आएगा, गिवन वेट, जो भी वेट दिया होगा, गिवन वेट किसका, सॉल्यूट का, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है W2 आएगा। मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट की उसमें बताया 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकंड कंपोनेंट है, ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए जी M2, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट है M मतलब मॉलिक्यूलर मास, इनटू 10⁻³ ओवर वेट। वेट किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किससे डिनोट करेंगे, W1 से। तो ये इसका एक रेगुलर फॉर्मूला है। अब इसके फर्दर कैसे हम चलेंगे वो देखेंगे कि इनको किस तरह से लिखना है, ये सारा हम काम करेंगे। तो ओके, ये देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ ओवर, ये क्या है जी, इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां से वेरिएशन शुरू होंगी, किस तरह से चलना। देखिए ये जो W1 है ये वेट दो तरह से हम ले सकते हैं, इसको 1000 ग्राम सॉल्वेंट का वेट, और आपको पता भी है 1000 ग्राम, या हम यहाँ पे 1 kg लिख सकते हैं। तो ये यूनिट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जैसी भी स्टेटमेंट दी होगी वो आप कर सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन बनाएं, तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से है वो आपने गौर करनी है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको ये पता है कि W2 अपॉन M2 किसके इक्वल है, इट इज N2 ओवर W1। तो वेट किसका है, ये सॉल्वेंट का वेट है। हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे आपने
फोकस करना है। देखिए हम बिल्कुल, मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया, हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं और बाद में एडवांस तक जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे वो कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये इसकी आ गई डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इसके यूनिट कैसे हैं और इसके यूनिट्स भी तीन तरह से चल सकते हैं। देखिए अगर हम इसको पहला इसको हम सिर्फ स्मॉल m लिख दें, आंसर निकाल के क्या लिख दें, मोलर, तो ये इसका एक यूनिट है। अगर आप दूसरा इसका यूनिट देखना चाहें तो देखिए W2, और हमारे पास ये W2 अपॉन M2 किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं मोल पर। अगर तो यहाँ पे W1 1000 ग्राम है, हमें स्टेटमेंट में अगर ग्राम दिया है तो मोल पर ग्राम आ जाएगा, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो मोल पर। अगर तो यहाँ पे 1000, अगर स्टेटमेंट में केजी आप भी केजी में रहने देते हो तो इसका आएगा मोल पर केजी। तो ये सारा कुछ मोलैलिटी का है। W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। एक बार आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मोलैलिटी की जो टर्म है उसको हमने डिफाइन भी कर दिया, उसके यूनिट्स भी बता दिए और उसका फार्मूला भी बता दिया। अभी ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, हम इनके रिलेशंस बताएंगे जो जेईई एडवांस या नीट में आते हैं। और एक चीज इसमें और आपने याद रखनी है वो ये, इसमें देखिए ये जो टर्म है ये वेट है, और वेट कभी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। इट मीन्स जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी इसमें क्वेश्चन आता ही है और आना ही है, मोलैलिटी इज नॉट डिपेंडेबल किसके ऊपर, ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए, बार बार इसका क्वेश्चन आता है। क्यों नहीं करती मोलैलिटी, क्योंकि इसमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट लिया जाता है और वेट कभी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। आपने ये फिजिक्स +1 में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा हुआ है कि यहाँ से अगर आप कोई वेट 10 kg का इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हो या स्विट्जरलैंड लेके जाते हो या कहीं भी लेके जाते हो अर्थ में, तो जो अर्थ के ऊपर जितने भी जो देश हैं वहां पे क्या होगा, इसका 10 kg ही वेट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन में आपने देखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स में। तो ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम इनके पहले तो 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद हम इनके रिलेशंस देखते हैं, बड़े जरूरी रिलेशंस है वो। अब इनमें एक न्यूमेरिकल लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, सपोज करिए आपको बोला गया कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इन विच 40 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं इजी वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल हमारा पर्पज है समझाना, ना कि आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी में डाल देना। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स का एक बार ट्रिक सीख लिया या आपको वे पता लग गया, फिर तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। 40 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन, अब इसमें आप ले सकते हो 500 grams ऑफ सॉल्वेंट। देखिए डेफिनेशन के लिए आपने 1000 ग्राम या 1 kg लेना है सॉल्वेंट का, और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तो हमें चेक करने के लिए होते हैं, उसमें तो वैल्यू वेरिएबल आ सकती है ना सॉल्वेंट की। अब देखिए चेक करिए, सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया गिवन देखना है। हमारे पास गिवन वैल्यूज में क्या है, उन्होंने बोला मोलैलिटी निकालिए, एज पर स्टेटमेंट मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी हमारे पास कैलकुलेट करनी, और इसके बाद देखिए W2 वेट ऑफ NaOH इन 500 grams ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सॉल्वेंट कितना पड़ गया, यहाँ पे 500 grams है, तो इसके क्या W1 फाइन, हमने इसमें कितना डाल दिया 40 grams NaOH, मतलब ये W2 क्या है, वेट ऑफ द सल्यूट, उसको वेट ऑफ सॉल्वेंट में डाला गया, तो W2 40 ग्राम आ गया। और अगर आपको मॉलिक्यूलर मासेस आते हैं
तो ये मैं फिर भी एक शॉर्ट वीडियो में सभी मॉलिक्यूलर मासेस डाल दूंगा जो कि जरूरी है, ठीक है, वही हम डालेंगे, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ भी। तो इसका कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। आपकी हेल्प के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे मॉलिक्यूलर मासेस की, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है जी? मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी हमने किया W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है W2 आ गया 40 मॉलिक्यूलर मास 40 इंटू 10⁻³ अपॉन हमारे पास कितना आ गया 500 ग्राम्स क्या आ गया वेट, या हमारे पास W1 दिया हुआ है, ठीक है, आप लिख सकते हैं W1 500 ग्राम्स। तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये 0.5 आंसर आ गया, ये 0.5 आंसर आ गया। नहीं, अच्छा अब देखिए इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो फर्दर आप देखिएगा, हर एक चीज हम यहाँ पे ओपन करके दिखाएंगे आपको। तो आंसर इसका आया 2। मैं आपको यूनिट्स बता दूं एक बार, ये आपके ऊपर है, या एमसीक्यू में जो यूनिट आएगा वो टिक करना। हो सकता है अगर हमने एम ही सीखा सिर्फ तो ये ना आए, तो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मोल पर, किसमें दिया ग्राम में, तो ये इसका यूनिट आ जाएगा, या 2 मोलर लिख लो या 2 मोल पर ग्राम। तो इस तरह से आपने मोलैलिटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो करने हैं। अब हमको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाएंगे और रिलेशन सीखेंगे मोल फ्रैक्शन के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये फंसने वाला न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से इन्होंने बोला कैलकुलेट मोलैलिटी, ये अलग तरह का न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, अपने कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, राइट, सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कौन सा सोल्यूट दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.8। मोल फ्रैक्शन दी गई है जी सोल्यूट की, बस हमारे पास मोल फ्रैक्शन सोल्यूट दी गई है। अब ना तो इसमें बताया गया कौन सा सॉल्वेंट है और कैसे करना है, चेक करिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक दो बातें बता दूं। पहला पार्ट आपने याद रखना है, इफ नॉट सॉल्वेंट तो आपने एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं। कैसे? पहला पॉइंट, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, अगर सॉल्वेंट नहीं दिया गया, गिवन इन दी स्टेटमेंट, अगर न्यूमेरिकल में कोई सॉल्वेंट आपको नजर नहीं आया तो आपने क्या लेना है, यूज वाटर एज सॉल्वेंट। ये आपने पहला पॉइंट कंसीडर करना है हमेशा, ओके। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब आपने क्या करना है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे आप सोल्यूट लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हो, तभी मैंने पॉइंट डाल के बताया 2 और 1 की बजाय सीधा भी लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है जी, 0.8, ओके। अब हम यहां से न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ये तो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, तो किस तरह से कैलकुलेशन करनी, देखिए ये रिलेशनशिप आपने याद रखनी, रिलेशनशिप बिटवीन, ये बड़ा यूनिक है और मुझे नहीं लगता मोस्टली बच्चों ने ये किया होगा। अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा और ऑनेस्ट रहिएगा हमेशा कमेंट्स में। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तभी हमने बोला है कि हमारी वीडियोस कुछ आपको अलग तरह की नॉलेज देंगे। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दोनों की होगी, सोल्यूट की और सॉल्वेंट की भी। फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी Chi2 बाय Chi1 इंटू 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। चलिए निकाल लेंगे। यहाँ पे Chi2 तो हमारे पास है, मतलब सोल्यूट है। अब सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, आपको अगर पता हो क्या आ जाएगा, 1 माइनस Chi2 क्या आ जाएगा, 0.2 आंसर आ जाएगा जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा ना,
0.2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो क्या आ जाएगा 0.8 बाय 0.2 इंटू 10⁻³ ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे तो सॉल्वेंट है नहीं आपको, बट ये मैंने ये ट्रिक बताया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 8/2 इंटू 55.5, तो फर्दर आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू 55.5 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये वाला जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको बेनिफिट देगा आने वाले न्यूमेरिकल्स में। चलिए आगे देखते हैं डेंसिटी के साथ एक रिलेशन। तो अगला जो हमने रिलेशन करना है वो हमारा होगा मोलैलिटी के बीच में, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। अच्छी तरह समझिएगा आप, ये मोलैलिटी एंड डेंसिटी, हमेशा जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन की होगी, ये रो है, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। अब बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, ये आ जाएगा मोलैलिटी स्मॉल m किसके इक्वल होगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये कैपिटल M इज मोलैलिटी, दोनों अलग अलग टर्म्स है जी, इंटू 10⁻³ ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा डेंसिटी, ये डेंसिटी इंटू 10⁻³ माइनस, ये रिलेशन याद रखिएगा, कोई डेरिवेशन वगैरह इसकी कोई नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट लगाइए। जेई एडवांस या मेंस में या नीट में आपको डेंसिटी से मोलैलिटी निकालनी आ जाए तो सीधा लगाइए, कोई आप इसमें डेरिवेशन या इसके चक्कर में मत पड़ना। तो ये आ गया मोलैलिटी इंटू M2, यहाँ पे सिंबल्स आप देख लीजिएगा, ये रो डेंसिटी है, कैपिटल M इज मोलैरिटी बोला, फाइन, और M2 इज दी मॉलिक्यूलर मास। सब कुछ सिखाया गया आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने फंडामेंटल्स आपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो ये वाले आपने रिलेशंस किए। आज की वीडियो में हम ज़्यादा कोई लंबा नहीं खींचेंगे इसको, और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक ही रहेंगे। मोलैलिटी की हमने क्या की, डेफिनेशन की, मोलैलिटी का सिंपल फार्मूला, एक बार मैं सारे फार्मूलाज आपको ये रिकैप्चुलेट करवा दूंगा यहाँ पे मोलैलिटी का, फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। देखिए जी, देखिए जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें सिर्फ आपको एक आइडिया लगता है, वो भी एक टाइनी छोटा सा आइडिया लगता है, बट जो लॉन्ग वीडियो अगर आप उसको टिक के देखेंगे तो बड़ा अच्छी तरह से आपको समझ लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोज ये टिक के, किसी की भी आप वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप टिक के देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको ये पूरा लेक्चर की तरह चलेगा। तो प्राइवेट कोचिंग की तो कोई इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यूट्यूब आपके पास है, वेरियस टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो लेक्चर वहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो आपने डेली एक रूटीन के साथ पढ़ना है, आपको अलग अलग टीचर्स के अलग अलग तरह के लेक्चर्स, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। हो सकता है हमारी वीडियोस में आपको कुछ अच्छे फार्मूलाज मिले, या किसी और भी जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं यूट्यूब पे उनकी भी मिले। तो आप फार्मूलाज देखिए, एक्सप्लोर करिए, आपके पास इंटरनेट है, इसका आप अच्छा यूज़ करिए। तो पहला फार्मूला हमने क्या किया, मोलैलिटी का फार्मूला, जो रेगुलर फार्मूला बच्चों, इट इज ए गिवन वेट और मॉलिक्यूलर मास दोनों सॉल्यूट का 10⁻³ तो ये जो W1 है ये किसके इक्वल हो सकता है, 1000 ग्राम के या 1 kg के, फाइन। दूसरा फार्मूला हमने मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ किया। अब इसका इकट्ठा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तभी मैंने ये क्यूमुलेटिव लिख दिया, Chi2 बाय Chi1 10⁻³ ओवर हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने किया है, और ये रिलेशन आपको बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं। आपको लेटर स्टेज में जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पता लगेगा। ये मोलैरिटी इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी इंटू 10⁻³ माइनस फिर मोलैरिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से ये आपने 3 फार्मूलाज याद करने हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप कर लेंगे। एक चीज फाइनल यहाँ पे पॉइंट पे, इस पे ये तब लगेगा जब जो डेंसिटी हमारे पास है वो मिलीलीटर्स में दी हो, ग्राम पर मिलीलीटर, याद रखिए। बाकी इसमें डेंसिटी, और जब भी कभी आएगा
आपने उसको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करके ही कर लेना है, डेंसिटी के यूनिट्स कन्वर्ट कर लेने हैं। तो इस तरह से ये आ गया। और एक पॉइंट मैंने बताया, ये जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मोलैलिटी नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर, ये मोलैलिटी डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक बात पूछी थी कि ग्लूकोज का क्या नाम है, एक और इसको नाम से बोलते हैं, बड़े बच्चों ने बोला, कोई कह रहा है डेक्सट्रोज, कोई कुछ, कोई स्वीट शुगर। तो इसका जो एक और नेम है वो आप, दिस इज यूनिवर्सल शुगर। यूनिवर्सल शुगर, जो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल शुगर। ये आपने समझ के चलना है, यूनिवर्सल शुगर इसको बोलेंगे। आज का जो एक आपको कमेंट में आंसर करना पड़ेगा, वो आपने मुझे ये बताना है कि जो बेंजीन है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बेंजीन है इसका हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सी प्रोसेस, कौन से फिनोमिनन से डिस्कवर हुआ था और किस साइंटिस्ट ने किया था, इसका स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया और कौन सा फिनोमिनन था, कौन सी टर्म थी जो बेंजीन का स्ट्रक्चर इन्वेंट किया गया। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस आपको अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।